मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। पिछले 2 दिन से हम कर्म के सिद्धांत के मुताबिक कैसे जिया जाए उसके सुझावों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला सुझाव था, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। दूसरा है, जो बोओगे सो पाओगे। तीसरा संगति। चौथा, जिंदगी में जो भी होता है उसे खुशी से स्वीकार करो, हर हाल में सम रहो। कल मैंने आपको बताया कि जब हमारा आंतरिक संतुलन भंग हो जाता है तो संसार हम पर हावी होने लगता है। अगर हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो विपत्ति के समय भी विजय हमारी होती है। ऐसा नहीं है कि विपत्ति के समय ही हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, पर कई बार तो कामयाबी के कारण भी हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। जब हमें चारों ओर सफलता ही सफलता मिलती है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, ईश्वर की कृपा को नज़रअंदाज कर झूठे दंभ से भर जाते हैं। दूसरी ओर विपत्ति हमारे सारे बुरे भाव जैसे भय, तनाव आदि को उजागर करने लगती है। इसलिए जब हम कबूल करना नहीं सीखते, खुशी या गम दोनों ही हमें पतन की ओर ले जाते हैं। हमें चाहिए कि खुशी हो या गम, दोनों ही बातों में हमें विनम्र बन के रहना चाहिए। याद रखिए, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है। खुशी या गम दोनों ही प्रभु की ओर से आते हैं, दोनों ही हमारी आत्मिक शक्ति को उजागर करने में सहायक होते हैं। ये दोनों ही हमें अच्छे कर्मों के बीज डालने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम ईश्वर की करनी को स्वीकार करने लगते हैं तो हम एक सच्चे योगी की तरह जीना सीख जाते हैं। सफलता या असफलता हमें ऐसे ही नहीं मिलती, दोनों ही हमारे अपने कर्मों का फल है और दोनों ही हमारी आत्मिक उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम विपत्ति का सामना सही दृष्टिकोण से करेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारा धैर्य और हमारे भीतर वैराग्य की भावना बढ़ने लगेगी। ठीक इसी प्रकार जब हम खुशहाल जीवन में दुखियों दरिद्रों की सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेंगे और अपना समय प्रार्थना और ध्यान में बिताएंगे तो हम अच्छे कर्मों के बीज बो पाएंगे। संत कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं, दुख हमें स्मरण सब करे, सुख हमें करे न कोई। जो दुख हमें स्मरण करे तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो, दुख काहे हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो
प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की करनी को मजबूरी या लाचारी से स्वीकार नहीं करना है। हमें तो खुशी से उनकी रजा को स्वीकार करना चाहिए। हमें तो हर हाल में उनका गुणगान करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी भलाई किस में है। कहते हैं कि महान संत वे नहीं होते जो खूब प्रार्थना या उपवास करते हैं, ना ही वे होते हैं जो खूब दान करते हैं। महान संत तो वे होते हैं जो सदा ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी करनी को स्वीकार करते हैं और अपने हृदय से सदा परमात्मा का गुणगान करते हैं। पांचवा सुझाव, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। चीन के एक वृद्ध किसान की एक कहानी है, जिसके पास एक कमजोर और बीमार घोड़ा था, जिससे वह अपना खेत जोतता था। एक दिन वह घोड़ा कई पहाड़ों की ओर भाग गया। किसान के पड़ोसी उसके साथ सहानुभूति करने लगे। वे कहने लगे, दुर्भाग्य की बात है। इस पर किसान ने ज्ञानियों की तरह कहा, यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, कौन जानता है। एक हफ्ते बाद वह घोड़ा लौट आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब की बार पड़ोसियों ने किसान को घेर लिया और उसे बधाई देने लगे। किसान ने एक बार फिर कहा, दुर्भाग्य या सौभाग्य कौन जानता है। कुछ दिनों बाद किसान का इकलौता बेटा जंगली घोड़े को काबू में करने के लिए उस पर सवार था और गिर पड़ा, जिससे उसकी टांग टूट गई। एक बार फिर आसपास के सभी लोग कहने लगे, ये तो दुर्भाग्य की निशानी है। किसान ने कहा, दुर्भाग्य या सौभाग्य, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे प्रियजनों, कुछ हफ्तों के बाद किसान के गांव में राजा की सेना आई और सभी रुष्ट पुष्ट युवकों को पकड़ ले गई। किसान के बेटे की टांग टूट गई थी, इसलिए उसे नहीं ले गए, क्योंकि वह उनके किसी काम का नहीं था। अब बताइए, ये सौभाग्य था या दुर्भाग्य। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो बात हमें बाहर से बुरी दिखती है या लगती है, वास्तव में कई बार वह हमारे लिए अच्छी होती है। पर कई बार जो बात हमें भाग्यशाली लगती है, उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ज्ञानी जन सब कुछ परमात्मा के फैसले पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। वे जानते हैं जो ईश्वर से प्रेम करता है, उनकी हर करनी को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है, उसके लिए सब कुछ अच्छा ही होता है। छठा सुझाव है, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से करते हैं तो हमारा अंतःकरण साफ होता जाता है। एक बार एक बहू ने आकर कहा, मेरी सास मेरे साथ बहुत कठोरता का व्यवहार करती है, मेरे से बहुत बुरा व्यवहार करती है, मैं क्या करूं। मैंने कहा, तुम उससे अच्छा व्यवहार करो, उसके प्रति दया दिखाओ। बहू बोली, वह तो बहुत दुष्ट है। मैंने कहा, वह अपना कर्म बना रही है, तुम अपना अच्छा कर्म करते रहो। तू अपनी तोड़ निभा, उसकी वो जाने। इससे तुम अपना भविष्य संवार सकोगी। तुम अपना कर्तव्य करो। ये कर्म का सिद्धांत किसी एक पर लागू नहीं होता, किंतु यह तो पूरे समूह पर, पूरे देश पर भी लागू होता है। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, तब उसकी नज़र एक लूमड़ी पर पड़ी, जिसके दोनों पैर बेकार हो गए थे। आदमी सोचने लगा, अब यह लूमड़ी कैसे जीवित रह पाएगी।
थोड़ी देर बाद एक चीता अपना शिकार लेकर आया। अपनी भूख मिटाने के बाद बाकी जो बचा उसे उसने लूमड़ी के लिए छोड़ दिया। वह आदमी कुछ दिनों तक उस लूमड़ी को देखता रहा। भगवान रोज चीते के द्वारा लूमड़ी को कुछ न कुछ खाने के लिए भेज देते थे, इसलिए आदमी भगवान की उदारता पर चकित रह गया और उसने लूमड़ी की तरह रहने का फैसला कर दिया। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे विश्वास था कि भगवान अपने आप उसकी ज़रूरत पूरी कर देंगे। इस तरह 1 महीना गुजर गया। उसकी मरने जैसी हालत हो गई। तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसे कह रही थी, तुम गलत रास्ते पर चल पड़े हो, अपनी आंखें खोलो और सत्य को जानो, शेर बनो, लूमड़ी नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम अपना काम करो, प्रभु अपना काम करेंगे। कहते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बाकी सब भगवान करेंगे। एक धर्मिष्ठ व्यक्ति ने गली में एक नंगे भूखे बच्चे को देखा जो ठंड से कांप रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने ईश्वर से कहा, तुम यह सब कैसे होने देते हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं? भगवान ने भी उसे चिल्लाकर उत्तर दिया, मैंने किया तो है, मैंने तुम्हें जो बनाया है। एक बार एक भिक्षु को अपने कक्ष में भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हुए। अब वह बड़े प्रेम से उनके दिव्य रूप को देखकर आनंद विभोर हो रहा था कि तभी उसके कानों में एक घंटी के स्वर पड़े जो उसे अपने कर्तव्य करने का संकेत दे रहे थे। उसे गांव के गरीब लोगों में डबल रोटी बांटनी थी। बेचारा भिक्षु अपने मन में दुख लिए प्रभु को वहीं छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करने चला गया। जब वह लौट कर आया तो चकित रह गया, क्योंकि प्रभु अभी तक उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। प्रभु ने उसका स्वागत करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए ठहरा रहा क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन करने गए। यदि तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते तो मैं चला जाता। 7वां और अंतिम सुझाव है, जितना हो सके दूसरों का भला करें, दूसरों की मदद करें। जितनी बार कर सके उतनी बार करें। लोगों के दिल और दिमाग चिंता और बोझ से भरे हुए हैं, उस बोझ को हल्का करने की कोशिश करें। हो सके तो रोज रोज दूसरों का दुख दूर करें। जिस दिन हमने ऐसा नहीं किया वह दिन हमारा व्यर्थ गया। स्वामी विवेकानंद ने इस पृथ्वी को कर्म भूमि कहा है। अगर यह बात है तो यहाँ आकर हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म, यह तो हम पर निर्भर करता है। इस तरह यह संसार हमें अपने पुराने कर्मों से छुटकारा पाने का अच्छा अवसर देता है तथा हमें पूर्णता प्राप्त करने में सहायता करता है। इसलिए तो मानव योनि को ईश्वर की सबसे अनुपम भेंट कहा जाता है, क्योंकि इस योनि के द्वारा हमें पूर्णता प्राप्त करने का सुंदर अवसर जो मिलता है। हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और उदारता के छोटे छोटे शुभ कर्म कर सकते हैं। हमें सभी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। शुभ कर्म करने से हमारे मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। कहते हैं यदि आप अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हो तो आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। जब आप अपना ज्ञान दूसरों से के साथ बांटते हो तो आप और भी ज्ञानी होने लगते हो। इसलिए जो भी अच्छाई आपके पास है उसे दूसरों में बांटना सीखो।
और जब आप दूसरों की सहायता करें तो उनसे आभार व्यक्त करने की आशा कभी न रखें। आभार तो आपको उनका मानना चाहिए, क्योंकि वे आपको शुभ कर्म करने का अवसर जो दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, साधु सुंदर सिंह के जीवन की एक दिल को छू लेने वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार वे अपने एक साथी के साथ हिमालय में प्रवास कर रहे थे। ठंड का मौसम था और बर्फ का तूफान चल रहा था। यात्रा करना बड़ा कठिन था। चलते चलते उन्होंने एक पहाड़ी के रास्ते पर एक व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा। उसे देखकर लगता था वह बिल्कुल बर्फ की तरह जम गया हो। साधु तो वहीं रुक गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, किंतु उसका साथी आगे चलने की जिद करने लगा। वह बोला, हमें इस व्यक्ति पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये अब होश में नहीं आने वाला। यदि तुम यहाँ इसकी सहायता करने के लिए ठहर गए तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। इस बर्फीले तूफान में रुकना आपघात करने के बराबर होगा। हमें तेजी से यहाँ से चलना चाहिए ताकि अंधेरा होने से पहले हम दूसरे गांव में पहुंच जाएं। पर उस व्यक्ति को मरण हालत में छोड़कर जाने के लिए साधु का दिल नहीं मान रहा था। वह तुरंत उस व्यक्ति के हाथ पैर मलने लगा। उससे उसके साथी को बहुत गुस्सा आया। वह पैर पटकता हुआ आगे बढ़ गया और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 मिनटों में हाथ पैर मलने के बाद उस अजनबी पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। आखिर साधु ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और उस बर्फीले तूफान में चलने लगा। उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी, फिर भी वह चलता ही रहा। चलते चलते साधु के शरीर में गर्मी आ गई, जिससे एक ओर उसे ठंड का सामना करने की शक्ति मिल गई और दूसरी ओर अजनबी जिसे वह अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था, उसे भी होश आ गया। इस तरह उन दोनों ने एक दूसरे की सहायता की। इसे आप चमत्कार कह सकते हैं या अच्छे कर्म का फल। दूसरों का दुखरा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। सच का ये पथ है धर्म का मार्ग, संभल संभल कर चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पे है कुर्बानी। मगर तू डामाडोल ना होना, मगर तू डामाडोल ना होना, तेरी सब धीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम।
किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वे दोनों साथ साथ चलने लगे। तभी कुछ मील चलने के बाद उन्हें रास्ते के किनारे एक आदमी को पड़ा हुआ पाया। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि साधु का साथी ही तो था, जो उसे छोड़कर आगे निकल आया था। अब वह अकेले ठंड का सामना नहीं कर पाया, इसलिए ठंड के कारण उसके प्राण निकल गए। ईश्वर ने हम सबको यह अनमोल जीवन दिया है, जिसके द्वारा हम पूर्ण जागरूकता और चैतन्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तृष्णाओं को एक तरफ रखकर हमें इस राह पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए अन्य सभी बातों को भुलाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसा करने से हमारे अंदर सात्विक गुण बढ़ने लगेंगे। जैसे जैसे हम सत्व को प्राप्त होंगे, हमारा स्वभाव शांत होते होते हमें संतुलित करेगा और हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। इस अवस्था को प्राप्त कर इंसान ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है, जहाँ चिर आनंद और चिर शांति होती है। इस अवस्था को प्राप्त करना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति शांति शांति।